हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनमिक हायरार्की अप टू स्पीशी लेवल। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि आखिर टेक्सोनमिक हायरार्की होती क्या है। तो टेक्सोनमिक हायरार्की डेफिनेशन देख लेते हैं। इज अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टेक्सोनमिक हायरार्की एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टमैटिक डिज़ाइन है, एक ऑर्डर है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके हिसाब से हम उनको क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को सारे कुछ कैटेगरीज के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रैंक्स रेंजिंग फ्रॉम ब्रॉड कैटेगरीज टू स्पेसिफिक वन। तो उसमें हर कैटेगरी की कुछ रैंक होती है और ये कैटेगरी जो होती है ब्रॉड कैटेगरी से स्टार्ट होती है, जिसमें मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये लास्ट में जाती है स्पेसिफिक तक, जिसमें वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाती है कैटेगरीज। तो हम इस हायरार्की को आप पूरा एकदम समझ लेते हैं। इसका हायरार्की देखो, जैसे कि फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ पर। इस हायरार्की में बहुत सारे ऐसे देखो, सबसे पहले हमारा एक होता है किंगडम, जो कि हमारा सबसे ब्रॉड कैटेगरी जिसकी हमने बात करी, सबसे ब्रॉड है। इसके अंदर सारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर फाइलम में कुछ अलग थोड़े अलग डिवाइड हो जाते हैं। फिर और डिवीजन होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्लास बनता है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक अलग स्पीशी, जिससे कि हम उन सबको एक क्लासीफाई कर पाएँ ऑर्गेनिजम्स को एक ही बार में। तो सबसे पहले इसमें जब ब्रॉड कैटेगरी से स्टार्ट करके स्पेसिफिक तक जाएंगे हम भी। तो सबसे पहला हमारा क्या है, किंगडम। तो किंगडम क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग फंडामेंटल ट्रेड। मतलब उनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर जो ग्रुप्स को क्लासीफाई किया गया है। एग्जाम्पल के लिए से हमने किंगडम एनिमल्स एनिमेलिया लिया है। किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है, वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और सेल वॉल एब्सेंट होती है और वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो हमारा ये किंगडम एनिमेलिया है। इसमें हमारे देखो टर्टल से लेके ये कुछ वर्म्स से लेके इनमें मतलब सब कुछ आता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, हेट्रोट्रॉफ होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो किंगडम में फिर अगर हम स्पेसिफिक अंदर जाते हैं तो फिर एक किंगडम डिफरेंट फाइलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फाइलम कुछ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ट्रेट। मतलब उनमें कुछ ज़्यादा कॉमन है एक किंगडम के मुकाबले। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में क्या बेसिस होता है, जिनके पास भी एक नोटोकॉर्ड है वो सारे हमारे फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे। इसके अंदर हमारा कोई बर्ड से लेके स्नेक आएगा या फिर कोई फिश आएगी। तो हम इसमें और स्पेसिफिक जाएंगे तो हमारा क्लास आ जाता है। तो ये फाइलम का एक सब डिवीजन है, ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स विद मोर स्पेसिफिक सिमिलरिटीज़। इनमें सिमिलरिटीज़ और बढ़ जाएगी, जैसे जैसे हम आगे जाते सिमिलरिटीज़ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बढ़ती जाएगी। तो हमारा क्लास का एग्जांपल है एक क्लास मेमेलिया, जिसके अंदर मैमल्स आते हैं। और मैमल्स कौन होते हैं, जिनके पास प्रेजेंस होती है किसकी, मेमरी ग्लैंड की। तो देखो मेमेलिया में हमारा ये वेल भी आती है, एलिफेंट भी आता है और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। क्लास के बाद हमारा आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन अ क्लास विद शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे कि ऑर्डर कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में आते हैं जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, ये होता है ना मेमेलिया। तो मेमेलिया के अंदर जितने भी कार्निवोर होते हैं वो हमारे ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आ जाते हैं। और ऐसे ही मेमेलिया के बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्डर होते हैं। तो उसमें से हम एक ऑर्डर है कार्निवोरा। इसके अंदर और स्पेसिफिक जाएंगे तो ऑर्डर से फैमिली बनती है, और मतलब बहुत सारे फैमिलीज से मिलके ऑर्डर बनता है। और फैमिली के अंदर किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द होल ऑर्डर। तो फैमिली क्या होती है, आप मोर स्पेसिफिक रैंक ग्रुपिंग रिलेटेड जेनरा। इसको हम एक स्पेसिफिक रैंक भी कह सकते हैं जिसमें रिलेटेड जेनरा आते हैं। जेनरा मतलब या फिर जीनस बोल सकते हो आप। एग्जाम्पल है इसका फैमिली फेलिडे, जिसको हम कैट फैमिली भी कहते हैं। तो इसके अंदर देखो सिमिलैरिटीज़ क्या होती है, सारे जितने भी कैट जैसे दिखने वाले कार्निवोर्स होते हैं वो सारे हमारे फेलिडे के अंदर आ जाते हैं, फैमिली फेलिडे। इससे अगर हम और अंदर स्पेसिफिक जाएंगे तो हमारा आता है जीनस। तो जीनस होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी। जितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हैं विद कॉमन फीचर, उनको हम डालते हैं एक कॉमन जीनस में। एग्जाम्पल है ऐसे हमारा जीनस पैंथेरा। पैंथेरा क्या होता है, बिग कैट लाइक लॉयंस एंड टाइगर्स। इसमें हमारे पैंथर मतलब जो होते हैं ना, लॉयन टाइगर जैसे जो दिखने वाले जो जानवर होते हैं वो इस जीनस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीशी। स्पीशी क्या होता है, द मोस्ट स्पेसिफिक एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि देखो इसमें स्पेसिफिक हम होते हम किंगडम से हमने स्टार्ट करता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, वहाँ से हम
होते होते एकदम नीचे आए इस क्लासिफिकेशन में, स्पीशी तक आ गए। तो स्पीशी एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। इसमें स्पीशी में कोई ग्रुप नहीं होता, ग्रुपिंग से आप धीरे धीरे आप स्पेसिफिक होते जा रहे हो नीचे, जैसे आप नीचे आए उस हायरार्की में आप कॉमन सिमिलैरिटी होती है बढ़ती गई। और स्पीशी का एक कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स इन द सेम स्पीशी कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो जो स्पीशी होती है उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्यों लिखा है यहाँ पर, जैसे कि म्यूल है ना, वो गधे और घोड़े से एक ऑफस्प्रिंग बनता है, लेकिन वो इनफर्टाइल होता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग जीनस होंगे, घोड़ा और गधा। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि वो ऑफस्प्रिंग जो फर्टाइल हो। एग्जाम्पल क्या है स्पीशी का, जैसे कि पैंथेरा लियो, जिसको हम लॉयन भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो इस वीडियो में हमने पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।